Hello students, welcome to all of you. Now last time we have completed derivative of composite functions और आज हम start करने वाले हैं derivative of inverse functions. So let us firstly पहले inverse functions define कैसे होता है. तो definition देखिए आप आपकी screen पे. If y is equal to f of x is a function of x, then the inverse function is given by x is equal to f inverse of y. ये डेफिनेशन हम पहले ही 11th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं. नाउ लेट अस सी डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. एक थ्योरम है जिसका प्रूफ हम बाद में करेंगे. राइट नाउ वी विल ओनली सी द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम एंड प्रूफ वी विल डू इट एट अ लेटर स्टेज. थ्योरम 2 का आप स्टेटमेंट देखिए प्लीज आपकी स्क्रीन पे. इफ y इज इक्वल टू f of x is a differentiable function of x such that inverse function x is equal to f inverse of y is defined, then show that dx by dy is equal to 1 upon dy by dx, where dy by dx is not equal to 0. तो ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट है प्लीज आप आपके नोटबुक में लिख लीजिए. Theorems are also going to play very important role students. इसके प्रूफ हम देखने वाले हैं बट एट द एंड एट अ लेटर स्टेज. पहले हम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे सारे टाइप्स में. प्लीज नोट डाउन दिस थ्योरम का स्टेटमेंट. अभी आप लिखिए हेडिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. इसके हम फॉर्मूलेज लिखने वाले हैं इनवर्स फंक्शन के. फर्स्ट वन देखिए आपकी स्क्रीन पे. डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सेकेंड फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो अगर आप फर्स्ट फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूला देखोगे तो देयर इज अ डिफरेंस ओनली बिटवीन प्लस एंड माइनस साइन. थर्ड फॉर्मूला देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. फोर्थ फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स ऑफ x इज -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. फिफ्थ फॉर्मूला देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ sec इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x into under root of x square minus 1. And the sixth one, d by dx of cosec inverse of x is -1 upon x into under root of x square minus 1. तो ये टोटल 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज है. तो प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक, देन विल मूव अहेड. अभी अगर आप देखोगे फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 4 एंड फॉर्मूला नंबर 6 सब में माइनस साइन है और सब में सी है. देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स. तो जितने भी सी वाले इनवर्स फंक्शन है सबका डेरिवेटिव नेगेटिव है. आप ऐसे भी याद रख सकते हो. ठीक है. अभी देखिए नेक्स्ट वन. नीचे देखिए सेकेंड हाफ ऑफ द स्क्रीन पे. डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन. मतलब जो कंपोजिट फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन है, उनके डेरिवेटिव के फॉर्मूले. फर्स्ट वन देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ एक्स द होल स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स. सेकेंड फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एफ एक्स is equal to -1 upon under root of 1 minus fx the whole square into f dash of x. Third formula d by dx of tan inverse of fx is equal to 1 upon 1 plus fx the whole square into f dash of x. Fourth formula d by dx of cot inverse of fx is equal to -1 upon 1 plus fx the whole square into f dash of x. उसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला d by dx of sec inverse of fx is equal to 1 upon fx into root fx the whole square minus 1 into f dash of x. And sixth and the last formula d by dx of cosec inverse of fx is equal to
-1 अपॉन fx इंटू अंडर रूट ऑफ fx द होल स्क्वायर -1 इंटू f डैश ऑफ x। अभी कंपोजिट फंक्शन का जो वर्किंग है वो हम टाइप 1 में भी देख चुके हैं, बट नाउ दिस विल बी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, अब आप वो येलो बॉक्स में देखिए, वी ऑलरेडी नो f डैश ऑफ x क्या होता है। तो f डैश ऑफ x इज नथिंग बट इक्वल टू इट इज d बाई dx ऑफ fx होता है। तो प्लीज नोट डाउन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन के जो फॉर्मूले थे ये आप नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, नाउ अभी जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं ये प्रॉपर्टीज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। So these are very important properties of inverse trigonometric functions which we will require while solving the problem. तो ये सारे जो मैंने 19 properties display किए हैं they are all very important and will require immediately for problem solving. अभी first property देखिए, ये सारी properties आपको याद रखनी है। These properties we will be learning under the topic inverse trigonometric function in 12th standard। पेपर 1 में अलग से एक टॉपिक है, उसमें हम ये लर्न करने वाले हैं प्रॉपर्टीज और उसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने वाले हैं, बट अभी फिलहाल ये प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है। सी द फर्स्ट प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, देन साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज आल्सो इक्वल टू एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, cos इनवर्स ऑफ cos x is equal to x, cos of cos inverse x is also equal to x। Third property, tan inverse of tan x is x, tan of tan inverse x is x। Fourth property, cot inverse of cot x is x, cot of cot inverse x is x। सब सभी इनवर्स फंक्शन के लिए पॉसिबल है। फिफ्थ वन, sec inverse of sec x is equal to x, sec of sec inverse x is x। Sixth property, cosec inverse of cosec x is x and cosec of cosec inverse x is also equal to x। तो पहले 6 प्रॉपर्टीज आप नोटबुक में लिख लीजिए, देन विल मूव अहेड। ओके, सेवेंथ प्रॉपर्टी देखिए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स। एट्थ प्रॉपर्टी, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स। नाइन्थ प्रॉपर्टी, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स is equal to sec inverse of 1 by x। 10th property, sec inverse of x is equal to cos inverse of 1 by x। 11th property, tan inverse of x is equal to cot inverse of 1 by x। 12th property, cot inverse of x is equal to tan inverse of 1 by x। So property number 7 से property number 12 तक please write down in your notebook। I repeat, they are all very important properties। जब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे we will be applying these properties। प्रूफ की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड। प्रॉपर्टी नंबर 13 देखिए, tan इनवर्स ऑफ x plus y upon 1 x into y is equal to tan inverse of x plus tan inverse of y। अच्छा, अभी 13 प्रॉपर्टी याद रखना है, it is tan inverse of 1 minus x inverse of x plus tan inverse of y होता है। So if it is plus in the numerator, it should be minus in the denominator। 13 प्रॉपर्टी पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। tan inverse ब्रैकेट के अंदर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है, अगर ऊपर प्लस है तो राइट हैंड साइड में प्लस आएगा। And now see the 14th property also along with that। 14th property में it is tan inverse of x minus y upon 1 plus xy। So that is nothing but equal to tan inverse of x minus tan inverse of y। तो 14th property में अगर आप देखेंगे तो ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है। अब क्योंकि ऊपर माइनस है तो राइट हैंड साइड में माइनस आएगा। That is how you remember property number 13 and property number 14। फिर इसके बाद देखिए प्रॉपर्टी नंबर 15, 16 एंड 17 आई कॉल देम एज 5/2 वाले प्रॉपर्टीज। 15th वाला देखिए,
Sin inverse of x plus cos inverse of x is pi by 2. Tan inverse of x plus cot inverse of x is pi by 2. And sec inverse of x plus cosec inverse of x is equal to pi by 2. Property number 18 देखिए. Sin inverse of minus x is minus sin inverse x. Tan inverse of minus x is minus tan inverse x. Cosec inverse of minus x is minus cosec inverse x. 19th property and the last one, cos inverse of minus x is pi minus cos inverse x. Cot inverse of minus x is pi minus cot inverse x, and sec inverse of minus x is pi minus sec inverse x. Now from property number 13 till property number 19, ये आप आपके नोटबुक में लिख लीजिए. Total 19 properties we have to remember before we move on to problem solving. चलिए अभी नेक्स्ट आता है टेबल ऑफ एक्सप्रेशन एंड सब्स्टिट्यूशन. वेरी इंपॉर्टेंट दिस टेबल इज. अब ये टेबल हमें कैलकुलस में आगे के चैप्टर्स में भी लगेगा. इन इंटीग्रेशन ऑल्सो वी विल रिक्वायर दिस. So we'll go through it first. पहले हम देख लेंगे, फिर उसके बाद आप लिखना. Now you see on the left hand side are the expressions and on the right hand side are the substitution. मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड वाले जो एक्सप्रेशन है प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अगर ये एक्सप्रेशन हमें दिखे प्रॉब्लम है तो क्या सब्स्टिट्यूशन करना है वो उसके सामने लिखा हुआ है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन. फर्स्ट वन देखिए. फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो अगर ये एक्सप्रेशन है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना है? x इज इक्वल टू साइन थीटा और x इज इक्वल टू कॉस थीटा. अभी मैं रीजन आपको समझाता हूँ. x इज इक्वल टू साइन थीटा या x इज इक्वल टू कॉस थीटा क्यों सब्स्टिट्यूट करना है. अभी आप देखिए सपोज अगर मैंने x इज इक्वल टू साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया रूट के अंदर तो व्हाट आई विल बी गेटिंग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा. x के जगह पे रूट में आप साइन थीटा डालिए, ओरली कैलकुलेट कीजिए. तो जब मैं x इज इक्वल टू साइन थीटा डालूंगा रूट के अंदर तो मेरे को मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. एंड वी ऑल नो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा एंड अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा. अभी सपोज मैंने x इज इक्वल टू कॉस थीटा डाला रूट के अंदर तो क्या मिलेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा होता है एंड अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा तो वो बन जाएगा साइन थीटा. तो एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई, वो जो रूट है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम या तो x इज इक्वल टू साइन थीटा डालेंगे या x इज इक्वल टू कॉस थीटा डालेंगे. तो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन इज ओवर. नाउ सी सेकंड एक्सप्रेशन. ओके लेट मी टेल यू फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इट इज बिकॉज ऑफ फंडामेंटल आइडेंटिटी. ठीक है, सेकंड एक्सप्रेशन देखिए आप. अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा तो इट इज x इज इक्वल टू सेक थीटा और x इज इक्वल टू कोसेक डालेंगे. थर्ड एक्सप्रेशन देखिए अंडर थीटा तो हम x इज इक्वल टू tan थीटा डालेंगे या तो फिर x इज इक्वल टू cot थीटा डालेंगे. व्हाई वी नो x इज इक्वल टू tan थीटा डाला तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा और x इज इक्वल टू cot थीटा डाला तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा बन जाएगा. तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एक्सप्रेशन में जो सब्स्टिट्यूशन है दे आर ऑल बिकॉज ऑफ फंडामेंटल आइडेंटिटी. So please note down the first three expressions and the substitution. Very important. Please remember student, इसके bigger problem solve नहीं हो सकता है. Okay, now see the fourth expression. Now the fourth expression is 2x upon 1 plus x square. You pay attention on the screen as well as on the mouse. वो मैं screen पे घुमा रहा हूँ तो एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन सामने सामने देखेगा. तो 2x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर एक्सप्रेशन है तो व्हाट वी हैव टू पुट x इज इक्वल टू tan थीटा. x इज इक्वल टू tan थीटा. नाउ यू कैन सी दैट येलो बॉक्स. सी द माउस, मेरे माउस पे आप कंसंट्रेट करो. अब जब मैं x इज इक्वल टू tan थीटा
डालूंगा फोर्थ वाले एक्सप्रेशन में, तो tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक्सप्रेशन मेरा कन्वर्ट हो जाएगा 2 थीटा में, एंड दैट इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर sin 2 थीटा। इसीलिए जब फोर्थ एक्सप्रेशन में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, या प्रॉब्लम में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो हम x इज इक्वल टू tan थीटा डालेंगे, बिकॉज इट इज द फॉर्मूला फॉर sin 2 थीटा। ठीक है, चलो नाउ सी द फिफ्थ एक्सप्रेशन, इट इज 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो भी सब्स्टिट्यूशन वही रहेगा, x इज इक्वल टू tan थीटा। why? come to the yellow box again, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा का so in this expression 1 minus x square upon 1 plus x square, we put again x is equal to tan theta डालेंगे। why so? अभी आप वापस येलो बॉक्स पे आ जाइए, जैसे ही हम x is equal to tan theta डालेंगे सिक्स्थ एक्सप्रेशन में, what do we get? 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta मिलेगा, that is nothing but equal to cos 2 theta. This is formula, trigonometry का formula, we have done it earlier. सिक्स्थ एक्सप्रेशन में जब हम x is equal to tan theta डालेंगे, तो we get the formula for cos 2 theta. Okay, now let's move on to the seventh expression. तो ये जो ग्रे बॉक्स है उसमें हम देखिए, I repeat seventh one, if the expression is 1 minus 2x square, हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे x is equal to sin theta. Why? Come to this gray box, 1 minus 2 sin square theta cos 2 theta का फॉर्मूला है, ये देखिए फॉर्मूला 1 minus 2 sin square theta is the formula for cos 2 theta. Then see the eighth expression, अगर एक्सप्रेशन है 2x square minus 1, तो हम क्या डालेंगे, x is equal to cos theta डालेंगे। क्यों डालेंगे? तो वापस तो आप ग्रे बॉक्स में देखिए, स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, रिकलेक्ट डबल एंगल फॉर्मूलेज 2 थीटा वाले फॉर्मूलेज वी हैव डन। देन नाउ सी द नाइन्थ एक्सप्रेशन, 2x into अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो व्हाट डू वी सब्स्टिट्यूट, x is equal to sin theta or x is equal to cos theta. It is because of fundamental identity. The ninth one, you write down from property number 4 to property number 9. आप पहले आप आपके नोटबुक में लिख लीजिए, then we'll move ahead. Okay, property number 10 देखिए स्टूडेंट, 3x minus 4x cube expression, not property, expression. Now if the expression is 3x minus 4x cube, then we put x is equal to sin theta. Now 3x minus 4x cube रहेगा, तो x is equal to sin theta क्यों डालेंगे? तो प्लीज कम टू द ब्लू बॉक्स, जो लाइट ब्लू बॉक्स है उसमें देखिए, 3 sin theta minus 4 sin cube theta is formula for sin 3 theta. ठीक है, we are already familiar with all these formulas. Then see expression number 11 पे आ जाइए आप। Now what does expression number 11 is और says कि अगर एक्सप्रेशन है 4x क्यूब माइनस 3x, तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे x is equal to cos theta. Why so? See in the blue box, 4 cos cube theta minus 3 cos theta is
फॉर्मूला फॉर cos 3 थीटा। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 10 and property number 11, sorry, expression number 10 and expression number 11 is because of the formula for sin 3 theta and cos 3 theta. अभी expression number 12 देखिए, if the expression is 3x minus x cube upon 1 minus 3x square, then the substitution will be x is equal to tan theta. Why so? Because अभी आप ये green वाले box में देखिए, because 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta is formula for tan 3 theta. ये सब formulas की वजह से ये सारे substitutions है, ठीक है, very important. अभी 13th वन देखिए, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स, अगर ये एक्सप्रेशन है तो हम x इज इक्वल टू cos थीटा डालेंगे, or else we can put x is equal to cos 2 theta. It is because of the formula. अगर 1 plus x रहेगा तो अगर हम x is equal to cos theta डालेंगे तो we all know 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2 and 1 minus cos theta होता है 2 sin square theta by 2. तो 13th वाला एक्सप्रेशन अगर हमें दिखा एग्जांपल सॉल्व करते वक्त, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स, मतलब अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस होगा। तो क्या सब्स्टिट्यूशन करना है हमें? वी पुट x इज इक्वल टू cos थीटा और x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, आइदर ऑफ द सब्स्टिट्यूशंस वी कैन यूज। नाउ 14, 15 and 16 इट इज सेम एज 1, 2 and 3 एक्सप्रेशन, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है 14, 15, 16 में इट इज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में a नहीं था, बट लेट्स सी, चलो 14th वाला, इफ इट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो हम डालेंगे x इज इक्वल टू a sin थीटा और एल्स वी विल पुट x इज इक्वल टू a cos थीटा। 15th वाले में इफ इट इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर then we put x is equal to a sec theta or we put x is equal to a cosec theta. And 16th one, it is under root of a square plus x square, then we put x is equal to a tan theta or x is equal to a cot theta. तो जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था वैसा ही सब्स्टिट्यूशन 14, 15 एंड 16 के लिए है, बस खाली इसमें a आ जाता है, बस दैट्स इट। चलिए तो मैं 16 वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी देखो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, अभी सपोज मैंने x इज इक्वल टू a tan थीटा डाला, तो ओरली कैलकुलेट यू कैन डू इट, यू नो। तो x इज इक्वल टू a tan थीटा हम 16th वाले में डालेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन में, तो x के जगह पे a tan थीटा डालो तो व्हाट विल अंडर रूट में क्या हो जाएगा, देखिए आप, ओरली करता हूं मैं, अंडर रूट में विल बी गेटिंग a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा मिलेगा। अभी अंडर रूट में a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो a स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। अभी अंडर रूट में बच गया a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, अभी रूट के बाहर आएगा तो a sec थीटा बन जाएगा। ओके, तो प्लीज नोट डाउन। एंड लास्ट वन 17 वाला भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा 13th वन है वैसा ही 17th वाला है। तो इफ इट इज 17th वाले में है अंडर रूट ऑफ a प्लस माइनस एक्स अपॉन a माइनस प्लस एक्स, तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे x इज इक्वल टू a cos थीटा और we will substitute x is equal to a cos 2 theta. Either of the substitutions we will do. So this screen which you can observe, table of expression and substitution, students. ठीक है, तो लेट्स सी फ्रॉम द बिगिनिंग व्हाट वी हैव डन टुडे। एक तो इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन हमने देखा, देन वी हैव रिटन वन थ्योरम का स्टेटमेंट डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस का,
ठीक है, देन वी हैव सीन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूलेज देखे, वेरी इंपॉर्टेंट. देन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन के फॉर्मूलेज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट formulas we have seen. Then we have seen properties of inverse trigonometric function. Total 19 properties है, and each and every property plays an equally important role. ऐसा नहीं कि property number 1 ज्यादा important है या 11 ज्यादा important है, ऐसा कुछ भी नहीं है. Equally they are important. Then we have seen the table of expression and the table of substitution. Expression and substitution वाला table है. So this is going to play a very important role in the coming unit and the coming exercise. Please make a note. Then we'll move on to the problem solving after this. ये आप लिख लीजिए सब लोग. ठीक है. So I hope everyone must have written this table of expression and substitution. Okay, so with this we finish off with our slide. Now let us move on to the problem solving which are dependent on all these concepts. ठीक है, चलो.